you are welcome to my channel NM Minds Arena। आज हम जो न्यू सिलेबस की संस्कृत की पुस्तक है दीपकम, उसके द्वितीय पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय पाठः एषः कः। एषे का मतलब होता है वह, और कह का मतलब होता है कौन, वह कौन है। एषा का इसका मतलब भी यही है, वह कौन है। एतत् किम, वह क्या है। अब आप सोचेंगे कि वह के लिए यहाँ एषः आया, यहाँ एषा आया, यहाँ एतत् आया, इससे क्या फ़र्क होता है। इससे फ़र्क ये होता है कि एषः आता है पुल्लिंग के लिए। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये लिखा है बालकः, तो ये बनेगा एषः बालकः। वृक्षः, एषः वृक्षः, एषः गजः। अब अगर मान लीजिए एषा का मतलब क्या है, मतलब तो एक ही है, ये आता है स्त्रीलिंग के लिए। अब मान लीजिए यहाँ बालिका लिखा हुआ है, ये स्त्रीलिंगम आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो एषा बालिका, एषा वैद्या, एषा अजा। अब इसमें तीसरा था ये एतत् किम, ये आता है नपुंसक लिंग के लिए। यहाँ आप देख रहे हैं नपुंसक लिंगम, तो ये बनेगा एतत् पत्रम, एतत् चक्रम, एतत् पुस्तकम। तो आई थिंक कि इसका फ़र्क आपको समझ में आ गया। ये पुल्लिंग के लिए आता है, ये स्त्रीलिंग के लिए आता है, और ये आता है नपुंसक लिंग के लिए। अब यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं लिखे हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ द्विवचन लिखा है। द्विवचन का मतलब दो के लिए प्रयोग होता है। इंग्लिश में दो के लिए नहीं यूज होता, उसमें केवल सिंगुलर और प्लूरल होता है, एक वचन बहुवचन होता है। संस्कृत में द्विवचन भी होता है। तो बालकौ का मतलब होगा दो बालक, वृक्षौ का मतलब होगा दो वृक्ष, गजौ का मतलब होगा दो हाथी। बहुवचन के लिए बालकः, तो इसका मतलब क्या होगा, बहुत सारे बालक। वृक्षः, बहुत वृक्ष यानी कि अनेक वृक्ष। गजः, अनेक हाथी। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका अभी आप सीख लीजिए, फिर आपको इससे बहुत मदद मिलने वाली है। जब हम एक वचन के रूप चलाते हैं तो आप समझिए उसमें आखिर में ये विसर्ग लग जाता है। जो दो बिंदु आप देख रहे हैं ना, इन्हें विसर्ग कहते हैं। आहा, ये इसकी साउंड होती है। तो बालकः, वृक्षः, गजः, जब दो की बात होती है, द्विवचन होता है, तो औ की मात्रा लग जाती है। बालकौ, वृक्षौ, गजौ। जब बहुवचन होता है तो आ की मात्रा भी लगती है, और अह के लिए जो विसर्ग लगाया जाता है वो भी लगाया जाता है। तो बालकः, वृक्षः, गजः। आई थिंक कि फर्क समझ में आएगा। अगर आ की मात्रा के साथ आहा लगा है, विसर्ग लगा है, तो बहुवचन होगा, और केवल अगर विसर्ग लगा है तो एक वचन होगा, और औ की मात्रा का मतलब होगा कि वो द्विवचन है। बालिका का मतलब एक बालिका, बालिके दो बालिकाएं, बालिका बहुत सारी बालिकाएं। वैद्या एक डॉक्टर यानी कि फीमेल डॉक्टर, वैद्याए दो फीमेल डॉक्टर्स, वैद्या बहुत सारे अनेकों डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर्स। अजा बकरी, अजय दो बकरियां, अजाह अनेक बकरियां। अब नपुंसक लिंग देखते हैं हम। इसमें एक वचन में माँ लगता है, और द्विवचन में एक ही मात्रा, और बहुवचन में आणी ये जुड़ जाता है। पत्रम, पत्रे, पत्राणी, एक पत्र एक पत्ता, दो पत्ते और अनेक पत्ते। चक्रम, चक्रे, चक्राणी, एक पहिया, दो पहिए, अनेक पहिए। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, एक पुस्तक, दो पुस्तकें और अनेकों पुस्तकें।
अब हम क्रियापद देखते हैं। यहाँ पर ये चीज़ भी बेसिक चीज़ है जो आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी चाहिए। इसमें भी एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम तीनों में रूप अलग अलग चलते हैं। पठ का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ना के लिए पठ लगाया जाता है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं पठती, पठतः, पठन्ति, पिबती, पिबतः, पिबन्ति, खादति, खादतः, खादन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। एक पैटर्न आपको नजर आ रहा है। इसमें फर्क क्या है दोनों में? जो पठती है वो एक वचन के लिए आएगा। जैसे अब चाहे वो, इसमें लिंग का फर्क नहीं होता, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, इसमें ये वाला ही एक वचन का जो रूप ती लगा के बन रहा है ये ही चलेगा इसमें। जैसे चाहे आप लिखें सा पढ़ती, वह पढ़ता है, चाहे आप लिखें सा पढ़ती, वह पढ़ती है, तो दोनों में पढ़ती शब्द ही रहेगा और इसका मतलब होता है पढ़ता है या पढ़ रहा है। दोनों से आप इनकी हिंदी निकाल सकते हैं, पढ़ता है या पढ़ रहा है। आप ऐसे भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं। अब पढ़तः का मतलब होता है दो पढ़ रहे हैं या दो पढ़ रही हैं, तो सा तऊ और ये होता है ते। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, सह तऊ ते। तऊ के साथ पढ़तः आएगा और ते के साथ पठंती आएगा, इसका मतलब वे सब होता है। तो ऐसे ही सा पिबती, पिबती का मतलब होता है पीना, वह पीता है। अब यहाँ पे चूंकि लड़की बनी है तो सा लगाएंगे हम, सा पिबती, वह पीती है। और सा के बाद इसमें द्विवचन में तऊ आता है। सा ते तहा, तहा है ना, हाँ तहा ही है। बालिका के लिए, स्त्रीलिंग के लिए सा का प्रयोग होता है। दो के लिए, जब दो फीमेल होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, तो ते आता है और तहा आता है बहुवचन के लिए। तो इसलिए जब यहाँ पर ये लड़की बनी हुई है, बालिका बनी हुई है, तो हम सहा नहीं लगा सकते, सा लगाना होगा। सा पिबती, ते पिबतः, तहा पिबंती। यहाँ पर ये एक पुरुष है तो सहा लगेगा, सह खादती, तऊ, तऊ खादते, वे दोनों खाते हैं, ते खादंती। इसके बाद इसमें भी पुरुष है तो सा गच्छती, वह जाता है, तऊ गच्छता, वे दोनों जाते हैं, ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। यहाँ बालक है, यहाँ भी सा लगेगा, सा क्रीडति, वह खेलता है, तऊ तऊ क्रीडता, वे दोनों खेलते हैं, ते क्रीडंती, वे सब खेलते हैं। अब सर्वनाम प्रयोग देखते हैं। आप यहाँ से भी इसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको पूरी बुक में बहुत हेल्पफुल होंगी अगर आप इन्हें भी याद कर लेंगे। जैसे मैंने भी आपको बताया, सहा शुकः, शुक कहते हैं तोते को, वह तोता है। तऊ शुकहु, शुकऊ, वे दोनों तोते हैं। ते शुकः, वे अनेक तोते हैं। अब सह का मतलब होता है वह और एश का मतलब होता है यह। एशा बालका, यह बालक है। एतऊ बालकऊ, ये दोनों बालक हैं। एते बालका, ये सब बालक हैं। इसका मतलब होगा ये दोनों और इसका मतलब होगा ये सब। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए सा आता है, सो सा शिक्षिका, वह शिक्षिका,
ते शिक्षिके वे दोनों शिक्षिकाएं, तहा शिक्षिका वे सब शिक्षिकाएं। अब ये वह था, ये वह से बनेगा और वे से बनेगा वे दोनों वे सब, ये यहाँ से बनेगा यह, मतलब स्त्रीलिंग के लिए ऐशा आता है। यह ऐशा बालिका, यह बालिका, एतौ एते बालिके ये दोनों बालिका, एताः बालिका ये अनेक बालिकाएं। अब नपुंसकलिंग के लिए तत् आता है। तत् का मतलब होता है वह, और एतत् का मतलब होता है यह। आप ये पास लिखे हुए से भी देख सकते हैं कि जो फल है वो दूर है और जो ये वाला फल है ये पास में है, तो दूर वाले के लिए तत् लगेगा और पास वाले के लिए एतत् लगेगा। तत्फलम वह फल है, ते फले वे दो फल हैं, तानी फलानी वे सब फल हैं, एतत् फलम यह फल है, एते फले ये दोनों फल हैं, एतानी फलानी ये सब फल हैं। स कह वह कौन है, कह का मतलब कौन, सह शिक्षकः वह शिक्षक है, सह किम करोति वह क्या करते हैं। वैसे करोति का मतलब करता है होता है, लेकिन शिक्षक के लिए सम्मान पूर्वक बोला जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर वह क्या करते हैं ये हिंदी निकाल रहे हैं। स पाठयति वह पढ़ाते हैं, किम स भ्रमति किम का मतलब है क्या, क्या वह घूमते हैं, न स न भ्रमति नहीं वह नहीं घूमते हैं, सा तू पाठयति वह तो पढ़ाते हैं। अब पुल्लिंग में द्विवचन, तौ कौ वे दोनों कौन हैं, तौ मयूरौ वे दोनों मोर हैं, तौ किम कुरुतः वे दोनों क्या करते हैं, तौ नृत्यतः वे दोनों नृत्य करते हैं नाचते हैं, किम तौ खादते क्या वे दोनों खाते हैं, न तौ न खादते नहीं वे नहीं खाते हैं, तौ तू नृत्यतः वे तो नृत्य करते हैं। अब पुल्लिंग बहुवचन, ते के वे सब कौन हैं, ते बालकः वे सब बालक हैं, ते किम कुर्वन्ति वे क्या करते हैं, ते क्रीडन्ति वे सब खेलते हैं, किम ते गायन्ति क्या वे गाते हैं, न ते न गायन्ति वे नहीं गाते हैं, ते तु क्रीडन्ति वे तो खेलते हैं। अब यहाँ पुल्लिंग एक वचन, एष का मतलब आपने देखा था कि यह के लिए प्रयोग होता है। एष कहा यह कौन है, एष शिक्षक ये शिक्षक हैं, शिक्षक किम करोति शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षक लिखती शिक्षक लिखते हैं, किम एष पठति क्या ये पढ़ते हैं, न एष न पढ़ती ये नहीं पढ़ते हैं, एष है लिखती ये लिखते हैं। अब पुल्लिंग द्विवचन, एतौ कौ ये दोनों कौन हैं, एतौ बालकौ ये दो बालक हैं, बालकौ किम कुरुतः बालक क्या करते हैं, बालकौ पठतः बालक पढ़ते हैं, किम एतौ लिखते क्या ये दोनों लिखते हैं, न एतौ न लिखतः ये दोनों लिखते नहीं हैं, एतौ तू पठतः ये दोनों पढ़ते हैं। अब बहुवचन, एते के ये सब कौन हैं, एते बालकः ये सब बालक हैं, बालकः किम कुर्वन्ति बालक क्या करते हैं, बालकः पिबन्ति बालक पीते हैं या पी रहे हैं, रहे से भी हिंदी निकाल सकते हैं आप। किम एते पिबन्ति क्या ये पीते हैं, आम आम का मतलब संस्कृत में होता है हाँ हाँ, एते फल रसम पिबन्ति ये सब फल रस यानी कि जूस पीते हैं। अब स्त्रीलिंग, सा का वह कौन है, सा वृद्धा वह बुढ़िया है, सा किम करोति वह क्या करती है, सा विहरति वह घूम रही है, किम सा क्रीडति किम का मतलब क्या है सारी जगह, क्या वह खेलती है, ना सा ना क्रीडति वह नहीं खेल रही है, सा तू विहरति
वह तो घूम रही हैं। अब द्विवचन, ते के वे दोनों क्या हैं? ते अजय वे दोनों बकरियां हैं। ते किम कुरुतः वे दोनों क्या कर रही हैं? ते चरतः वे चर रही हैं। किम ते पिबतः क्या वे पी रही हैं? न ते ना पिबतः वे पी नहीं रही हैं। ते तू चरतः वे तो चर रही हैं। अब स्त्रीलिंग में बहुवचन, ता कहा वे सब कौन हैं? ता महिला वे सब महिलाएं हैं। तहा किम कुर्वन्ति वे सब क्या कर रही हैं? तहा धावन्ति वे सब दौड़ रही हैं। किम ता तहा गायन्ति क्या वे सब गाती हैं? न ता ना गायन्ति वे सब गाती नहीं हैं। तहा तू धावन्ति वे सब तो दौड़ रही हैं। अब स्त्रीलिंगम एक वचन, इसके लिए यह आएगा। ऐशा कहा यह कौन है? ऐशा लता ये लता है। ऐशा किम करोति यह क्या कर रही है? ऐशा खादती यह खा रही है। किम ऐशा पढ़ती क्या ये पढ़ती है? ना ऐशा ना पढ़ती नहीं यह नहीं पढ़ रही है। ऐशा तू खादती यह तो खा रही है। अब ये स्त्रीलिंग का द्विवचन है। अब इसका मतलब होगा ये दोनों। एते के ये दोनों कौन हैं? एते बालिके ये दोनों बालिकाएं हैं। एते किम कुरुतः ये दोनों क्या कर रही हैं? एते भ्रमतः ये दोनों घूम रही हैं। किम एते धावतः क्या ये दोनों दौड़ रही हैं? ना एते ना धावतः ये दोनों नहीं दौड़ रही हैं। एते तू भ्रमतः ये दोनों तो घूम रही हैं। अब स्त्रीलिंग बहुवचन यानी कि ये सब, एता का मतलब क्या होगा? ये सब। ये सब कौन हैं? एता अजाह ये सब बकरियां हैं। एता किम कुर्वन्ति ये सब क्या करती हैं, क्या कर रही हैं, ये भी अर्थ निकाल सकते हैं। एता चरन्ति ये सब चर रही हैं। किम एता धावन्ति क्या ये सब दौड़ रही हैं? न एता ना धावन्ति ये सब नहीं दौड़ती हैं। एता तू चरन्ति ये सब तो चर रही हैं। अब नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग के लिए तत् का मतलब है वह क्या है? तत् चंद्रयानम वह चंद्रयान है। किम तत् विमानम क्या वह विमान है? न तत् विमानम न वे विमान नहीं है। तत् तू चंद्रयानम अस्ति वह तो चंद्रयान है। अब द्विवचन में ते हो जाता है। इसका ते का मतलब होगा वे दोनों क्या हैं? ते पुस्तकें वे दोनों पुस्तक हैं। किम ते पत्रे क्या वे पत्ते हैं? ना ते पत्रे न वे दोनों पत्ते नहीं हैं। ते तू पुस्तकेस्त है वे दोनों तो पुस्तकें हैं। अब तानी का मतलब होता है वे सब। तानी कानी वे सब क्या हैं? तानी रेल यानानी वे सब तो रेल यानी के रेलगाड़ी हैं। किम तानी बस यानानी क्या वे सब बसें हैं? न तानी बस यानानी न वे बस नहीं हैं। तानी तू रेल यानानी संति वे सब तो रेलगाड़ियां हैं। अब एक वचन, उसका मतलब वह था। एतत् का मतलब क्या होगा? यह। एतत् किम यह क्या है? एतत् दूरदर्शनम यह दूरदर्शन है यानी कि टीवी है। किम एतत् संगणकम संगणकम का मतलब होता है कंप्यूटर। क्या यह कंप्यूटर है? ना एतत् संगणकम न यह कंप्यूटर नहीं है। एतत् तू दूरदर्शनम अस्ति ये तो दूरदर्शन है अर्थात टेलीविजन है। अब एते का मतलब होगा यह दोनों, ये दोनों। अगर आपने ये हिंदी याद कर ली ना तो समझिए कि आप ये लेसन बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर एते के ये दोनों क्या हैं? एते फले ये दोनों फल है। कि मेते कंदुके क्या ये दोनों गेंद हैं? कंदुक का मतलब होता है गेंद। ना एते कंदुके न ये गेंद नहीं है। एते तू फलेस्तः ये दोनों तो फल हैं। बहुवचन में
एतानी का मतलब होता है ये सब। एतानी कानी, ये सब क्या हैं? एतानी पुस्तकानी, ये सब पुस्तकें हैं। किम एतानी सोपनानी संति, सोपान कहते हैं सीढ़ी, सीढ़ियां, बहुवचन है सीढ़ियां। क्या ये सब सीढ़ियां हैं? ना, एतानी सोपनानी ना, ये सब सीढ़ियां नहीं हैं। एतानी तो पुस्तकानी संति, ये सब तो पुस्तकें हैं। ये आपके पढ़ने के लिए है, इनका आप अर्थ अच्छे से याद करिए। स तौ ते, वह वे दोनों वे सब, ये स्त्रीलिंग में आएगा। सा ते तहा, या मतलब यही होगा वह वे दोनों वे सब। तत् ते तानी, वह वे दोनों वे सब। एषः का मतलब यह होता है। एषः एतौ एते, यह ये दोनों ये सब। एषा स्त्रीलिंग है तो एषा बन जाएगा। एषा एते एतः, यह ये दोनों ये सब। एतत् एते एतानि, नपुंसकलिंग है, बेजानदार चीजें, तो ये आएगा यह ये दोनों ये सब। कहा का मतलब कौन। कहा कऊ के, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग में तीनों में अलग अलग रूप चलेंगे इनके, मतलब वही है कौन। और दो के लिए भी आएगा वे दो कौन, वे सब कौन। स्त्रीलिंग में भी ये होगा का के, कहा किम के कानी। इस चीज को आपको अच्छे तरीके से याद करना है। अब यहाँ पर ये शब्द हैं, लता को का अर्थ होता है वल्ली, और हिंदी में इसे बोलते हैं बेल, इंग्लिश में बोलते हैं क्रीपर। फलम, अर्थ भी फलम ही है, हिंदी में फल, इंग्लिश में फ्रूट। पुस्तकम, ग्रंथः, पुस्तक, और इंग्लिश में बुक। अब चूंकि यहाँ की भाषा तो हिंदी ही है, तो यहाँ पे कोई अलग अर्थ नहीं। अगर आप मान लीजिए तमिल, मलयालम और किसी भाषा के पढ़ने वाले हैं तो आप अपनी भाषा के शब्द यहाँ पर लिखेंगे इस जगह पर। अजा बकरी, छागी बोलते हैं, बकरी और गोट। सोपानम यानी कि सीढ़ी, आरोहणम बोलते हैं सीढ़ी और स्टेयर्स। संगणकम और संगणक यंत्रम और संगणक, और इसे कंप्यूटर बोलते हैं। दूरदर्शनम, 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 और इंग्लिश में टेलीविज़न बोलते हैं। यहाँ इसके अभ्यास के लिए हम सेकंड पार्ट में इसको बनाएंगे। थैंक यू। अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स। सी यू in the next video.